Welcome to F Junction, guys. दोस्तों, we're talking about sex today. Sex, masturbation, दोनों चीज। हालांकि काफी टबू है इस चीज के बारे में बात करना, लेकिन हम बात करेंगे आज, क्योंकि we're talking about body और उसके सारे functions। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले there are two things I want to make absolutely clear। वो क्या है? सबसे पहली चीज, we all are sexual creatures, सारे के सारे इंसान, ठीक है? तो let's not judge each other here। Second, let's accept the fact, इस चीज को accept कीजिए। So once we're done with these two facts, ये दोनों चीजें एकदम क्लियर है, तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो ये है कि सेक्स या मैस्टरबेशन ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे अफेक्ट करता है। मतलब कोई एथलीट हो सकते हैं, आप जिम गोअर हो सकते हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, तो हाउ यू शुड गो अबाउट योर सेक्सुअल एक्टिविटीज ताकि ये आपकी जो परफॉर्मेंस है ऑन द फील्ड, ऑन द जिम या कहीं पे भी उसको नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। गाइस, आयुर्वेदा का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, तो आयुर्वेदा का क्या ओपिनियन सेक्स या मैस्टरबेशन के बारे में ये डिस्कस करते हैं। पहले ये मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बताऊंगा। गाइस, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। मैं और मेरे कुछ दोस्त, 3-4 दोस्त, हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए थे, हम बैठे हुए थे वहां पे। गाइस, मैं बता दूं, जो मेरे साथ दो लोग थे, जो दोनों पावर लिफ्टर्स थे, और मतलब एक का जो पीआर था ऑलमोस्ट 160 किलो के आसपास, उनके चेस्ट ऐसे फ्लाई करता है, मतलब रियली स्ट्रॉन्ग डूड्स दोनों। और उस दिन हम सबने पीआर किया था, तो मेरा नया 100 किलो का था, तो हम सारे बहुत खुश थे। अब ये जो जिस इंसान की बात कर रहा हूँ, हम उनको मिले, इनके चेहरे पे एक अजीब सा काम था, मतलब बिल्कुल शांति सी कुछ ऐसे। तो हमारी इनसे बात शुरू हो गई अबाउट बॉडीज, अबाउट मसल्स, एवरीथिंग एल्स। वो कहते मेरे से हैंड पावर क्यों लगाएगा? तो हमने कहा ये तो कुछ लग नहीं रहे, बिल्कुल सूखी हड्डी से, ये क्या करेंगे? मैं कहा मैं आ जाता हूँ। मैंने हाथ उनका पकड़ा, उनका हाथ हिला नहीं सका। एक ये चीज हुई। उसके बाद जो मेरे साथ दो और तगड़े तगड़े लोग थे, मतलब एक होता ना कि हाथ बिल्कुल हिला ना पाना, और एक होता है एफर्ट भी लगाना। उन्होंने एफर्ट तक नहीं लगाया, और हम लोग जोर लगा लगा के थक गए, उनको हिला ही नहीं पाए। और पता, जब हम वहां से निकले, उन्होंने एक चीज बोली, कहते हैं मसल्स में सही एनर्जी नहीं होती, सही पावर नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट ब्रह्मचर्य। अब हमें लगा ये ब्रह्मचर्य पता नहीं क्या चीज है। गाइस, मैं ब्रह्मचर्य के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद बेसिकली क्या सोचता है इस चीज के बारे में। गाइस, जो सीमन होता है, सीमन बेसिकली दो तरीके से इसका यूज या अब्यूज होता है। एक तो इजैकुलेशन और एक प्रिजर्वेशन। अब गाइस, जब भी इजैकुलेशन होती है तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी एनर्जी अपनी लॉस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रिजर्व करने की बात करें तो सीमन को आयुर्वेदा ओजस बोला जाता है। ओजस हर चीज का सोर्स, मतलब पावर का, वाइटैलिटी का। पावर कौन सी? दोनों आपकी, मेंटल भी और फिजिकल भी। तो ये तो गाइस आयुर्वेदा का स्टैंड था इसके ऊपर। और मैंने आपको बताया जो रियल लाइफ इंसिडेंट मैंने भी देखा है, और आप काफी सारे लोग सुन भी सकते हैं। तो बात करते हैं अब फास्ट फॉरवर्ड टू मॉडर्न टाइम्स। मतलब मॉडर्न साइंस क्या बोलती है इस चीज के बारे में, कि क्या सेक्स या मैस्टरबेशन, इन सब चीजों का हमारे हार्मोन्स पे असर होता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको जानना होगा सबसे पहले हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी में। अब मैं ट्रेनिंग की बात करूं, अब ट्रेनिंग इसमें कुछ भी हो सकता है। आप एक गोल्फर हो सकते हैं, आप एक वेट लिफ्टर हो सकते हैं, पावर लिफ्टर, बॉक्सर, कुछ भी, ठीक है। और जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। अब ये स्ट्रेस क्यों रिलीज होती है? क्योंकि स्ट्रेस से बेसिकली आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब जैसे स्ट्रेस रिलीज हुई, स्ट्रेस नॉर्मली कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आप वर्कआउट का पोस्ट वर्कआउट शेक पीते हैं, आप मसाज लेते हैं, या फिर आप रेस्ट और रिलैक्सेशन पे ध्यान देते हैं वो रिकवर करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस आप रेस्ट कर सकें, रिलैक्स कर सकते हैं, तभी आप ग्रो कर पाओगे। आपकी कोई भी स्पोर्ट हो या वेट लिफ्टिंग हो, कुछ भी, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। अब ऑक्सीटॉसिन एक आपको हार्मोन जानना होगा। ऑक्सीटॉसिन एक एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, और ये हार्मोन तब आपकी बॉडी में पीक पे होता है जब अराउज होते हैं। इस पे मैं एक और चीज बात बताता हूँ। काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहते हैं हमें मैस्टरबेशन की कोई प्रॉब्लम, मतलब रेगुलरली करते हैं और इसको रोक नहीं पा रहे हैं। उनके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है वर्कआउट करना चाहिए। मतलब जब भी वेरी अराउज, स्टडीज बहुत सारी हैं जो ये कहती हैं कि जब आप अराउज होते हैं तो उस टाइम वर्कआउट करने जाएं तो यू कैन हैव अ किक एस वर्कआउट। आपका टेस्टोस्टेरोन स्पाइक उस टाइम पे बहुत अच्छा होता है। तो रादर देन वेस्टिंग इट, आप प्लीज जिम में जाइए और दैट कैन हेल्प यू सॉल्व इट। गाइस, अब आगे बात करते हैं। जब ऑर्गेज्म हो जाता है तो उसके बाद जो आपके बॉडी में मेजर हार्मोन होता है उसे प्रोलैक्टिन बोलते हैं। अब गाइस, जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को सफर करता है या प्रॉब्लम होती है।
तो इसलिए गाइस, अगर आप रेगुलरली आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन ज्यादा हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन आपकी प्रोडक्शन ढंग की नहीं होगी। तो मतलब आपका फिजिक गोल है कुछ, या फिर आप कोई स्पोर्ट्समैन है, तो दोनों एक्टिविटीज, दोनों गोल्स फुलफिल नहीं हो सकते। तो अब गाइस नेक्स्ट बात आती है कि शुड यू एब्सटेन फ्रॉम इट, हमें नहीं करना चाहिए। अब गाइस इस पे भी काफी स्टडीज हुई हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप एब्सटेन करते हैं इस चीज से, मतलब यू डोंट हैव सेक्स और यू डोंट मैस्टरबेट एट ऑल, 7 दिन के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा स्पाइक करता है और 7 दिन के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल देखा गया। तो इससे हमें ये पता चलता है वंस इन अ वीक इज प्रीटी मच ओके, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली एज, जेंडर और होस्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज। क्योंकि गाइस जब हार्मोन्स की बात करें तो लगभग हर कोई इंसान अलग होता है उनके रिएक्शंस में। लेकिन स्टिल गाइस हम ये बोल सकते हैं कि वंस इन अ वीक इज अ वेरी सेफ टाइम अगर आप चाहते हो कि अपनी जिम में परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करो या किसी स्पोर्ट में मैक्सिमाइज करो। तो गाइस एब्स्टिनेंस इज अ गुड थिंग अगर आप कर सको तो, लेकिन अगर नहीं कर सकते, एक बात याद रखिए, मॉडरेशन में हर चीज कीजिए, इससे आप अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को बराबरली बैलेंस कर सकें। सो गाइस आई एक्सपेक्ट कि सेक्स या मैस्टरबेशन के बारे में कुछ आपके जो डाउट्स हैं आज दूर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब in case you found us helpful. I'll see you next time. Till then, bye bye.